हाय। तो बेसिकली आज मैंने अपना सारा काम पूरा किया था कि भाई आज होने वाली है मूवी नाइट, बट नो गाइस, इट्स नॉट मूवी नाइट, इट्स पार्टी टाइम। क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता तो सोनी A7S III पिछले हफ्ते अनाउंस हो गया था ऑफिशियली। और भाई आज जो भी कंटेंट क्रिएटर्स को रिव्यू के लिए मिला था उसके उनके कंटेंट के ऊपर से एम्बार्गो उठ चुका है। तो भाई स्पेक्स बहुत पहले से पता थे, लेकिन जब मैंने उनके हाथ में आज देखा और उन्होंने जो अपना पूरे रिव्यू दिखाया, 2-3 क्रिएटर्स की वीडियोस देखी मैंने, जैसे पटेटो जेट, भाई साहब एक्साइटमेंट भरी पड़ी आज। मतलब मैं आई कॉपी टेक बर्नर, नहीं ऐसी बात नहीं है, बट एक्साइटेड बहुत हूँ, वरना मैं बहुत चिल करके बात करता हूँ ताकि मतलब तुम भी बहुत हाइप ना हो। लेकिन भाई आज तो हाइप होने वाली बात है। तो अगेन भाई सोनी है, सोनी सुधरेगा नहीं। तो एक बंदा जो यहाँ का बहुत ही पॉपुलर फोटोग्राफर था, मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा कहीं स्क्रीनशॉट, उनको तो इन हैंड टेस्ट कराया, बट कोई भी ऐसे कंटेंट क्रिएटर को कैमरा नहीं दिया। बट कोई बात नहीं, इस बार माफ़ कर देंगे क्योंकि भाई सोनी A7S III मतलब सोनी का A7R4 आ चुका है। लेकिन लोगों को चाहिए था A7S III। भाई लोगों को मेगापिक्सल नहीं चाहिए, वो सिर्फ फ़ोन वालों को चाहिए। लोगों को चाहिए था फीचर पैक्ड वीडियो कैमरा, और फोटोग्राफी के लिए भी बहुत ही तगड़ा कैमरा। तो भाई मैं तुम्हें स्पेक्स बताऊंगा, मेरा एस्टिमेट, या मेरे को कहीं से वीडियो की स्क्रिप्ट के वक्त मेरे को प्राइस मिल गया तो प्राइस भी बता दूंगा मैं। एंड मेरी एक्साइटमेंट तुम्हारे साथ भी बांटता हूँ। आज एक्साइटमेंट के साथ साथ मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ एज अ कंटेंट क्रिएटर। मुझे चाहिए कि मेरा किट वो मेरे हाथ में हो। तो आज थोड़ी सी कंटेंट की क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, नॉट इन कंटेंट बट लाइक टेक्निकल वीडियो। तो हम भाई अपने फ़ोन में स्विच कर दे रहे हैं और वीडियो भी चालू करते हैं। तो गाइज़ हमारा प्यारा कैमरा बाहर आ चुका है, लेकिन इससे भी प्यारा मुझे लग रहा है सोनी A7S III। तो भाई थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, और जो तुमने लाइक सबसे पहले जो मैंने वीडियो टाइटल में डाल रखा है, जिसको देखते तुमने क्लिक किया होगा कि भाई सोनी A7S III का प्राइस क्या लग रहा है, कितना होगा, तो कैमरा रख देते हैं नीचे। तो अभी US में लग रहा है कि अराउंड लाइक $3000 का US में है। एंड जस्ट लाइक मुझे पता है कि 799 का था शायद सोनी ZV-1, एग्जैक्ट प्राइस मुझे नहीं पता, कोट मत करना मुझे। और वो 77,000 का इंडिया में लॉन्च हुआ है। सीम्स एक्यूरेट। तो मैं इस बार का प्राइस एस्टिमेशन सोनी A7S III का बता देता हूँ। तो $3000 अगर US में है तो इंडिया में आराम से 260 लाइक 2.6 लाख से लेके 3 लाख तक इसकी बॉडी हो सकती है। बट भाई अब हम चला पहले बात कर लेते हैं। प्राइस तुम्हें बता ही दिया है, एस्टिमेट है, मेरे को कोट मत करना, मेरे को कमेंट्स में गालियां मत देना अगर तुम्हें फ्यूचर में वीडियो देख रहे हो और प्राइस इधर उधर ऊपर नीचे कम हो गया। भाई गलती में इधर उधर निकल जाते हैं। ऑल्सो एक और डिस्क्लेमर, ये जो वीडियो है मैं बहुत ही जल्दी बना रहा हूँ। लाइक मैं जब ये शूट कर रहा हूँ तब लाइक 2 घंटे हो गए हैं एम्बार्गो लिफ्ट हुए। तो हो सकता है कि इंडिया में किसी कंटेंट क्रिएटर को एक्चुअली कैमरा मिल जाए, जिसके लिए मैं खुशी हूँ। बट ये सिर्फ एक डिस्क्लेमर था, जिससे कि लाइक तुम मेरे ऊपर मत चढ़ो कि भाई ये तो हमेशा सोनी को बोलते रहता है, कैट कॉल करता है कि भाई सोनी यार कैमरा ही नहीं देता इंडिया वालों को। नहीं देता, दैट्स अ फैक्ट। लॉन्च इवेंट में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन इंडिया का नहीं होता, और इंडिया में बहुत लेट कैमरा आता है, जैसे कि सोनी ZV-1 का ऑफिशियल लॉन्च आजकल में हुआ है। नो इश्यूज़ विद दैट। एंड एनीवेज अब कंटिन्यू करते हैं पहले सोनी A7S III के स्पेक्स की। तो भाई स्पेक्स भर रखे हैं। एंड अगर तुम ऐसे बंदे हो जो सिर्फ मेगापिक्सल देखता है और फिर डिब्बा उठा के कैमरा का भाग जाता है स्टोर से, तुम्हारे लिए कैमरा नहीं है, ठीक है। बाकी वो हर किसी के लिए है। तो बेसिकली इसमें 12 मेगापिक्सल का सेंसर है। कई लोग बोलेंगे मेरा आईफोन में भी 12 मेगापिक्सल का सेंसर आता है। मेरे खुद के फ़ोन में 64 मेगापिक्सल्स है, और मेरे कैमरा में जो है वो भी 24 मेगापिक्सल का है। बट A7S III में जो 12 मेगापिक्सल्स आए हैं वो कोई भी कॉस्ट कटिंग के लिए नहीं आए हैं। उसका एक बहुत ही स्पेसिफिक रीज़न है। वेल तुम्हें पता है सोनी को लो लाइट बीस्ट बोला जाता है, एंड ये एग्जैक्टली वही प्रूव होगा। क्यों? क्योंकि 8.5 माइक्रोन का एक पिक्सल है। एंड अगर मैं तुम्हें अंदाज़ा दे दूं तो 1 माइक्रोन से भी छोटा होता है तुम्हारे इस 64 मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल के कैमराज में, और उनमें बहुत ज़्यादा क्रॉप आता है। और तुम्हें पता ही है कि शाम भी हो जाए भाई, नाइट मोड यूज़ किए बिना बहुत ही ज़्यादा गंदा ग्रेन आता है। और अगर तुम ग्रेन कुछ डीनॉइजर यूज़ करते हो तो बहुत ही मुशी हो जाती है पिक्चर, बहुत ही बेकार सी लगने लगती है। बट एनीवेज, तो 12 मेगापिक्सल का सेंसर, अगर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा क्रॉप करना है, तुम कोई वेडिंग फोटोग्राफर हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा डिजिटल क्रॉप भी यूज़ करना पड़ता है अच्छी फ़ोटो निकालने के लिए,
तुम्हारे लिए कैमरा डेफिनेटली नहीं है। बट एनीवेज अगर तुम लाइक थोड़ा बहुत भी संभाल सकते हो कि भाई मैं पहले ही कॉम्पोजिशन अच्छी शूट करूँगा कि बाद में क्रॉपिंग की ज़रूरत ना पड़े, तो दिस कैमरा इज़ अ बीस्ट। इसमें अभी और भी अच्छा AF दे दिया गया है, पुराने AF को तेज़ कर दिया गया है, आई ऑटो फोकस को और तेज़ कर दिया है और ही भी ज़्यादा प्रिसाइज कर दिया है, कवरेज बढ़ा दी गई है सेंसर में ऑटो फोकस पॉइंट्स की, और उनकी स्पीड बढ़ा चुकी है। इनफैक्ट पहले तुम्हारी ऑटो फोकस स्पीड कंट्रोल हो सकती थी, लेकिन हम उसको और भी ज़्यादा तुम्हें मोड और ऑप्शंस दे दिए हैं कि तुम ऑटो फोकस, जैसे होता है ना कि एक मैनुअल ऑपरेटर फिल्म में, मूवी में बहुत धीरे धीरे सब्जेक्ट से किसी दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस स्विच करता है, तो वही 7 स्टेप्स में तुम चेंज कर सकते हो इस कैमरा में। और ये तो एक्साइटिंग पार्ट है भी नहीं। एक्साइटिंग पार्ट है अगर तुम एक्सटर्नल यूज़ करो तो इस कैमरा में एक प्रॉपर फुल HDMI पोर्ट आता है। अब तुम सोचोगे उसका क्या फ़ायदा है। तुम अगर कोई भी एक्सटर्नल रिकॉर्डर यूज़ करो तो हाँ, मेरी वॉइस जितनी एक्साइटेड है उतनी ही एक्साइटिंग न्यूज़ है, तुम 16 बिट तक कलर डेप्थ में रिकॉर्ड कर सकते हो इस कैमरा से। यानी कि अगर तुम कुछ एटमॉस निंजा 5 जैसा कोई मॉनिटर ले लो और एक तगड़ी SSD ले लो 1 टेराबाइट की, और मतलब 2-3 बैटरीज ले लो, या फिर इसके USB Type-C में एक प्रॉपर PD सिस्टम सपोर्टेड है चार्जिंग के लिए, तुम पावर बैंक लगा लो और छोटी सी रिग बनेगी। 2-3 हज़ार रुपये का पावर बैंक आ गया। एटमॉस निंजा 5 तो महंगा है, बट कोई बात नहीं, जब इतना महंगा कैमरा है तो थोड़ा और महंगा मॉनिटर ले लो यार। 16 बिट की रिकॉर्डिंग, मुझे नहीं पता एटमॉस निंजा 5 या निंजा 7 में सपोर्टेड भी है ये, और 16 बिट की रिकॉर्डिंग मिलती है भाई, और SSD का तो फ़ायदा है ही। एंड अगर तुम इंटरनल भी रिकॉर्ड कर रहे हो तो दुखी होने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंटरनली भी इसमें 4K 120 10 बिट तक सपोर्टेड है। एंड दैट इज़ लाइक, ये कैमरा को मैं 8 बिट में एक मॉडेड सी कलर प्रोफाइल में शूट करता हूँ ताकि मैं कलर ग्रेड कर सकूँ, और वो 8 बिट है, ठीक है। उसमें तुम्हें 10 बिट प्रॉपर लॉग प्रोफाइल्स के साथ मिल रहे हैं। बाय द वे 16 बिट में रॉ है, सिर्फ लॉग नहीं रॉ भी है भाई साहब। बहुत ही तगड़े इसकी वीडियो कैपेबिलिटीज़ है। फोटो में मेगापिक्सल कम है, लेकिन लो लाइट परफॉर्मेंस इसका ISO 4,96,000 तक जाता है। वेल एक सेकेंड, मैं तुम्हें इस कैमरा में दिखा दूं एक्सपैंडेड ISO कितना है वीडियो में। ISO 25,600 तक जाता है। वेल उसमें सोचो अगर 4,96,000 तक ISO ही जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई 25,000 या 32,000 ISO तक तो यूजेबल है। फिर इसमें जो डायनामिक रेंज है वो 15 से भी ज़्यादा स्टॉप्स की तुम्हें डायनामिक रेंज मिलती है, जिसका मतलब ये है कि तुम एक्सट्रीम हाईलाइट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्काई के लिए एक्सपोज कर दिया, बहुत ही मतलब स्काई तो ब्राइट है, तुम्हारी शक्ल बहुत काली आ गई, या तुमने शैडोज़ के लिए एक्सपोज किया कि भाई बाहर स्काई बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल वाइट हो गया, कोई डिटेल नहीं दिख रही, लेकिन तुम्हारा चेहरा सही एक्सपोज्ड है, तो तुम उन दोनों ही केसेस में स्काई की डिटेल या अपने चेहरे की डिटेल वापस ला सकते हो। थोड़ा सा ल्यूमिनेंस ग्रेन है, मेरे को कोई भी क्रोमैटिक ग्रेन रिव्यू वीडियोस में तो नहीं दिखा, एंड द क्वालिटी वाज आउटस्टैंडिंग। वेल सबसे बड़ी बात, बिना प्रोमिनेंट ओवर हीटिंग या इवन ओवर हीटिंग के 4K 120 FPS, वो भी 10 बिट में, वो भी 600 Mbps कोडेक में भाई साहब, वो भी H.265 में, यानी कि ढंग के कॉम्प्रेशन के साथ, और एक CF एक्सप्रेस कार्ड स्लॉट कि भाई अगर तुम बहुत ही ज़्यादा 4K 120 या 60 FPS शूट करना चाहते हो, CF एक्सप्रेस कार्ड का एक महंगा सा 25,000 रुपये का कार्ड ले लो 250 GB का, और फिर बनाते जाओ भाई वीडियोस। तो बेसिकली एक चीज़ बता दूं, EOS R5 में अगर तुम्हें बहुत ही तगड़ा रॉ अनक्रॉप्ड फुल ऑटो फोकस के साथ 8K 24 और 30 FPS ऑल आई कोडेक में रॉ के साथ दे दिया जाए, बट वो तुम्हारा कैमरा 20 मिनट में ओवर हीट होके बंद हो जाए, कोई इवेंट कवर नहीं कर पाओगे। एंड कम ऑन यार, सोनी के साथ ये प्रॉब्लम 2014-15 में चालू हो गई थी, तो उन्होंने पहले ही सीख के उसे ठीक कर लिया। तो ऐसी बात नहीं है कि सोनी के कैमराज में दिक्कत नहीं आई, बस इतना फ़र्क था कि उनको पहले से ये पता चल गया था, उनके कैमराज इतने कॉम्पैक्ट पहले से थे कि वो ऑलरेडी ही ओवर हीट हो रहे थे, बट उन्होंने ये सीख के ऑलरेडी फिक्स कर रखा है। एंड द आउटकम आफ्टर 5 years, लाइक 5 year ऑलमोस्ट लग रहे हैं ऑफ वेटिंग, हमें एक ऐसा बीस्ट कैमरा मिला है जिसमें अगर तुम मेगापिक्सल छोड़ दो, बहुत बड़े पिक्सल साइज है, बहुत ही बढ़िया डायनामिक रेंज है, बहुत ही अच्छा कोडेक है, अच्छा खासा रॉ और क्या बोलते हैं 10 बिट कलर डेप्थ है भाई। बेसिकली मेरी जो एक्साइटमेंट तुमने स्टार्टिंग में देखी थी वो जस्टिफाइबल है। एंड अगर ये 3 लाख का भी कैमरा आ जाए तो भाई R5 से ये फिर भी लाइक मतलब
50 हज़ार मुझे लग रहा है सस्ता ही आएगा। एंड इन दैट प्राइस भाई मैं बोलूँगा कि अगर तुम उस प्राइस तक खर्च करना लाइक तुम्हें सही लगता है या तुम कर सकते हो तो भाई आराम से कर देना। लाइक आराम से EOS R5 को स्किप करना इस बार। 8K अभी 4K तक तो स्टैंडर्ड बना नहीं है इंडिया में, तुम्हारी ब्रॉडकास्टिंग भी 4K में नहीं हो रही, तो ऑब्वियस सी बात है 8K का तो कहीं यूज़ अभी नहीं होने वाला मेन स्ट्रीम। तुम यूज़ कर सकते हो क्रॉपिंग और लाइक डिटेल बचाने के लिए या उसको लाइक डाउन कंप्रेस करके और अच्छी शार्पर इमेज निकालने के लिए, वरना वो 8K केपेबल 8K नहीं है। मे बी फर्मवेयर अपडेट्स में आगे आ जाए कि तुम्हें ओवर हीटिंग ना मिले, तब मैं R5 को शायद रिकमेंड कर दूँ। बट आई विल सजेस्ट एक कैमरा जो कि 4K 60 FPS और 120 FPS अच्छे से कर पा रहा है, और एक कैमरा जो 8K तो दे रहा है बहुत ही तगड़े कोडेक में, जिसमें लाइक 5-6 मिनट में एक पूरा CF एक्सप्रेस कार्ड ही फुल हो जाए, बट वो सिर्फ 15 मिनट तक रिकॉर्ड करेगा। यानी कि 3 एक्सप्रेस का कार्ड भर लिए 15 मिनट की शूटिंग में, चलो वापस, कोई फ़ायदा नहीं है। एंड सोनी A7S III अगर वो तुम्हें ढंग का 4K 120 FPS दे रही है, गो फॉर दैट। बेसिकली तुम्हें इस कैमरा के साथ कोई भी कमी नहीं लगेगी। दिस इज़ अ वेल डिजाइंड एंड वेल इम्प्लीमेंटेड कैमरा। R5 बुरा नहीं है, बट अगर वो हीट हो गया, अगर तुमने फ़ैन हटाने के चक्कर में तुमने उसको ऐसा कैमरा दे दिया जिसकी प्रैक्टिकलिटी 15 मिनट से ज़्यादा की नहीं है, तो वो कैमरा यूज़फुल नहीं होने वाला। वो रिलायबल ही नहीं है कि कोई बंदा आउटडोर शूट पे ले जाए। मैं अभी एक APS-C साइज कैमरा को यूज़ कर रहा हूँ, एंड अगर मैं अपग्रेड करूँ फ्यूचर में, मैं अगर R5 फिक्स हो जाता है, उसका कोई सेकंड रिवीजन आ जाता है, या वो मार्केट में आने से पहले ही ओवर हीटिंग फिक्स हो जाती है, तो जब तक मैं लूँगा तब तक तो ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस हो जाएगा, प्राइस घट जाएगा, तो मैं R5 ले लूँगा। ओवर हीटिंग अगर सॉल्व नहीं हो पाती है, कैमरा ड्रॉप हो जाता है, या फिर इसमें बहुत ही बेकार लिमिट आती है, तो मैं डेफिनेटली A7S III लूँगा। बाय द वे एक्साइटमेंट है उस कैमरा की, बट भूलना नहीं कि भाई सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी किट को रिस्पेक्ट करा जाए और सिर्फ फीचर्स के पीछे ना भागा जाए, क्योंकि कैमरा तुम्हें अच्छा फिल्म मेकर नहीं बनाता, तुम्हारी स्किल्स और खुद का बिलीफ तुम्हें अच्छा फिल्म मेकर बनाता है। डीप होगी एंडिंग, बट कोई बात नहीं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।